शुभ घड़ी मंगलकारी, जग प्रगटे जग पालनहारी, जग प्रगटे जग पालनहारी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या साक्षात प्रभु का धाम है। वैसे तो संपूर्ण सृष्टि में राम समाये हैं, पर अयोध्या वो दिव्य धाम है जहां प्रभु श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज कर अनेकों लीलाएं की। उन्हीं लीलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना अयोध्या का कनक भवन। हमारे ठीक पीछे कनक महल है और यहाँ से लोगों की विशेष आस्था, श्रद्धा, भक्ति जुड़ी हुई है। इसे भगवान श्री राम और माता जानकी के निज महल के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज भी यहाँ पर प्रभु श्री राम और माता जानकी यहाँ पर विचरण करते हैं। अलौकिक स्थल है, अद्भुत स्थल है। कहते हैं कि जो भी यहाँ पर आकर सच्चे हृदय से भगवान श्री राम और माता जानकी की वंदना करता है, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। यूं तो श्री राम की नगरी अयोध्या में हजारों मंदिर हैं, लेकिन इन्हीं मंदिरों में ये एक ऐसा मंदिर है जो कभी सीताराम जी का निजी महल था। ये अपने अनूठे वास्तुशिल्प और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जू विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जू विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे। त्रेता युग में जब माता सीता का स्वयंवर हुआ और जनक नंदिनी ने श्री राम को वरमाला पहनाई, तो उसी दिन श्री राम के मन में विचार आया कि लक्ष्मी स्वरूपा देवी सीता जब अयोध्या जाएंगी तो उनके लिए एक सुंदर महल होना चाहिए। प्रभु कृपा से उसी रात अयोध्या के राजा दशरथ की महारानी कैकई को स्वप्न में साकेत धाम में एक दिव्य महल दिखाई दिया। यह सारी घटना कैकई ने महाराज दशरथ को बताई। राजा दशरथ ने ऋषि मुनियों को बुलाया और विचार विमर्श किया। कैकई के स्वप्न को ऋषियों ने प्रभु का आदेश बताया, तो महाराज दशरथ ने शिल्पकार विश्वकर्मा से ऐसा भवन बनाने का अनुरोध किया। विश्वकर्मा जी ने स्वर्ण जड़ित अद्भुत भवन का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसमें असंख्य दिव्य मणियां, बहुमूल्य रत्न और भांति भांति के मोती सुसज्जित थे। इस तरह जब माता सीता श्री रामचंद्र जी के साथ ब्याह कर पहली बार अयोध्या आईं, तो महारानी कैकई ने उन्हें मुंह दिखाई में कनक भवन का उपहार दिया। सबसे पहले जो है इसमें कैकेयी जी रहती थी। जब सीता जी की शादी होके आई तो उनको ये मंदिर जो है मुंह दिखाई में गिफ्ट की थी। उसके बाद से यहाँ पे भगवान की जो है राम सीता की मूर्ति है और जो है इसकी चौखट है वो चांदी की है। अंदर का जो है पूरा मंदिर वो सोने का बना है। आसन है, झूला है और इसमें हम लोग हमेशा पूजा करने आते हैं और बहुत अंदर में बहुत अच्छा अनुभूत होता है। इस भवन के गर्भगृह में सीताराम जी के दिव्य विग्रह स्थापित हैं। निजी भवन होने के नाते यहाँ सीताराम सरकार के ही विग्रह स्थापित हैं और भवन के आंगन में प्रभु के चरण भी निर्मित हैं। कनक भवन की बाहरी आभा ही नहीं, भीतरी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी अलौकिक है कि भक्तों में इस स्थान की विशेष आस्था है। आज मैं यहाँ कनक भवन के सामने खड़ा हूँ।
यहाँ पर मैं रोज़ आता हूँ। यह एक ऐसा स्थल है, यहाँ पर आने पर मुझे इतना अच्छा सुकून मिलता है कि जो अनुभव मुझे होता है, मैं कभी भी परीक्षा देने के पहले यहाँ रोज़ आता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे एक अनुभूति मिलती है। यहाँ राम भगवान का अस्थाई एक कनक भवन है, जो यहाँ पर सीता माँ का अस्थाई है, यहाँ पर वो मुँह दिखाई में जो पाई थी इसे, इसलिए यहाँ पर मैं आता हूँ जब अयोध्या घूमने के लिए, तो मैं इधर आता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आने पर मुझे बहुत अच्छा फीलिंग महसूस होता है। युग बदला और त्रेता के बाद द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार हुआ, एक समय वह अपनी पटरानी रुक्मणी के साथ अयोध्या आए। तब तक कनक भवन एक ऊंचा टीला बन चुका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि इस स्थान पर कनक भवन अवस्थित था। उस टीले पर उन्होंने परम आनंद का भी अनुभव किया। इसके बाद उन्होंने अपने योग बल द्वारा उस टीले से सीताराम के प्राचीन विग्रहों को प्राप्त कर वहां स्थापित कर दिया। आज भी कनक भवन में सीताराम सरकार के दर्शन करते ही लोग आध्यात्मिक आभा का अनुभव करते हैं। वास्तव में कनक भवन सीताराम का अंतःपुर है, जहां राम सीता ने की थीं लीलाएं। कालांतर में अयोध्या में कई आतताई शासकों ने राज किया और बड़ी तादाद में मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। कनक भवन भी इससे अछूता नहीं रहा। अगर कनक भवन के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो इसका भी लंबा इतिहास है। इसे सबसे पहले युधिष्ठिर संवत 2431 के अनुसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। 387 ईस्वी में समुद्रगुप्त द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। हालांकि मुगल शासकों ने इसे कई बार नष्ट किया, लेकिन ओरछा के महाराज सवाई महेंद्र प्रताप सिंह जूदेव की धर्मपत्नी रानी वृषभानु कुंवरी ने 1891 में कनक भवन की पुनर्स्थापना करवाई और मंदिर का वर्तमान स्वरूप उन्हीं का दिया हुआ है। इस प्रकार कनक भवन ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन राम भक्तों ने अपनी आस्था की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। शायद यही वजह रही कि कनक भवन आज भी अपने दिव्य रूप में विद्यमान है। इतना ही नहीं, जब रामलला 28 वर्षों तक तिरपाल के नीचे हर मौसम झेलते रहे, तब भी इसी भवन ने अयोध्या वासियों को सीताराम से जोड़े रखा। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी की तरह कनक भवन में अयोध्या वासियों की अटूट आस्था है। राम भक्त यहाँ प्रभु के दिव्य दर्शन से आनंद की अनुभूति करते हैं। राम नाम गुण गाते हैं, जीवन में सभी सुख पाते हैं। आज शुभ घड़ी मंगल